नाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां लोकानां निर्विद्यादर्पणायते नमो ह्यन्तां नमो सिद्धां नमो ऐर्याणं नमो अध्यायां सपिशां पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारशनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के पूज मंदिर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। सभी लोग थक चुके हैं। सभी की शक्ति क्षीण हो चुकी है। हे जीव, तूने अनंत काल से कंजूसी की, आज भी कंजूसी कर रहा है। किसकी, किस बात की कंजूसी है? किस बात की कंजूसी पारस भाई? जे बोलने की कंजूसी। इतने सारे लोग, लेकिन जे किसी ने नहीं बोली। इसको बोलते हैं तीर्थंकर भगवान का अनादर भाव। इसको बोलते हैं तीर्थंकर भगवान की, सिद्ध भगवान की आसाधना। इसको बोलते हैं हमारा प्रमाण भाव। ओम प्रकाश जी सावला, यदि कहीं जनगणमन चल रहा हो और कोई खड़ा ना हो तो क्या होता है? डी के जैन साहब जी बाहर क्या चल रहा है? डर जाओ, क्या कर सके को कुछ नहीं कर सके। जो हो रहा हो सो होगा। हे जीव, पर के विषय में तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निज के विषय में तो कर सकता है। दूसरे को तू नहीं रोक सकता, लेकिन निज को तो रोक सकता है। जहाँ जनगण मन चल रहा हो, वंदे मातरम चल रहा हो, और वहाँ व्यक्ति रुके ना, अपना सावधान आश्रम ना करे, क्या होता उसके साथ? पाटनी जी देखो, तुम तो सबसे ज्यादा होशियार हो। क्या होता उसके साथ? यदि वह सरकारी नौकर है, उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। यदि सरकारी नौकर नहीं है, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। क्यों? क्योंकि देश का राष्ट्रगान चल रहा था और तूने उसका सम्मान नहीं किया, उसके लिए रुका नहीं, उसके लिए आसन नहीं बदला, और वो देश राष्ट्र के गान का अपमान, मतलब राष्ट्र का अपमान, और वह राष्ट्रद्रोही यानी आतंकवादी। बीके जैसा हो कौन? जिसने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगान के लिए नहीं रुका, वह राष्ट्रद्रोही। उसके ऊपर केस चलेगा और केस चल के उसको सजा होगी। हे जीव, जब राष्ट्रगान का अपमान किया, अपमान कुछ नहीं, मात्र उसका सम्मान नहीं करना ही अपमान है। डीके जैसा सत्य बताना, तुम कभी अपने रिश्तेदार के यहाँ गए? कभी
गए थे, उनने क्या किया था? हैं? रिश्तेदार के यहाँ जाओ, महावीर भाई साहबला, और वह तुमसे मात्र देखो, तुम्हें डंडा नहीं मारे, गालियां नहीं दे, तुम्हें मिर्ची नहीं डाले तुम्हारे ऊपर, घर से बाहर नहीं निकाले, मात्र क्या नहीं कहे कि वो कुर्सी पे बैठा था, उसने मात्र तुमसे नहीं कहा कि बैठ जाओ। अब तुम दूसरा जाओगे उसके यहाँ, क्यों? बोले वो बैठा था और मुझसे उसने नहीं कहा कि बैठ जाओ, मेरा घोर अपमान, घोर अपमान। मैं उसके यहाँ अब नहीं जाऊंगा जिनेंद्र भाई ठग, नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे नहीं कहा कि बैठ जाओ, मात्र उसने तुम्हें गालियां नहीं दी, घर से नहीं निकाला, भोजन नहीं दिया, ऐसा नहीं है, मात्र वो बैठा था और इतना नहीं कहा कि बैठ जा। क्या हुआ? अपमान हो गया ना। हे जीव, ऐसे तीर्थंकर भगवान की, सिद्ध भगवान का जयकारा लग रहा था और मैं मौन बैठा था। सिद्ध भगवान का अपमान कर दिया तूने। डी जैन साहब, नहीं तेरी श्रद्धा पंच परमेष्टि के प्रति, नहीं है तेरी श्रद्धा भगवान के प्रति, नहीं है तेरी श्रद्धा जैन धर्म के प्रति। यदि श्रद्धा होती तो जय बोलता। क्या हो गया जिनेंद्र भाई? बोली रमेश कहाँ गया आज? रमेश भाई अच्छा सामने बैठे ना जी। अपमान है, पुराने जमाने में बोला जाता था, अब आज तो बंद हो गया। गांव में देखो, इनको हो गए सेठिया जी को, शिवधर्मेंद्र जी, तुम्हारे घर के सामने से कोई नीची जाति का जूते पहन के निकल जाए रोड पे से, क्या होगा? मेरी गली से जूते पहन के नहीं निकल सकता, वो जूते पहन के हाथ में लेके निकलेगा। यदि पहन के निकल गया, मेरा अपमान हो गया। अपमान हो गया मतलब मेरा अनादर भाव है। और ऐसे तुमने सिद्ध भगवान की जय नहीं बोली, मतलब तुमने उनका अनादर भाव कर दिया और तीव्र मोहिनी कर्म तुमसे बंद हो गया। अब पाटनी जी कहे महाराज हमने तो कछु नहीं करा। हे जीव, तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रमाद के योग में बैठा था और तुझे वहां पर कर्म का बंध। पाटनी जी सत्य बताना, तुम्हारे घर में चोर घुस गया और तुम सो रहे थे, लेकिन नींद तो खुल गई, तुमने उससे कुछ नहीं बोला और वो धन ले गया। अब तुम कहो हमने तो कुछ नहीं बोला। हे जीव, क्यों नहीं बोला? यही तेरा अपराध है। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य है? हे जीव, जब शुद्धोपयोग में जाए तो निज आत्मा को देखना, और जब शुभोपयोग में आए तो पंच परमेष्टि को देखना। जिसमें पंच परमेष्टि ना दिखे, पंच परमेष्टि का आदर भाव ना हो, वो शुभोपयोग नहीं, अशुभ उपयोग है। भले पंच परमेष्टि के चरणों में बैठा हो, लेकिन उनका अनादर भाव है और अवर्णवाद है। इससे तुम्हारे लिए तीव्र मोहिनी कर्म का बंद होगा। जम्बू भाई सेठिया क्या सोच रहा? ओहो, देखो बेचारा, नहीं सुनाई नहीं देना, देना सुनाई। ओहो, जम्बू भाई सेठिया, वो तो बेचारा देखो महीना भर से सोच रहा था, बोले कुबेर का धन लुटेगा। मिला कि नहीं मिला? ओह, हे कुबेर, वो महीना भर से बेचारा बैठा था, कैसा खजाना तुम्हारा है? अभी रखा है? कितना रखा?
जम्बू भाई अब तुम एक काम करना, लूटने नहीं आना, लूट लाना, ठीक है ना। अब लूटने नहीं आना, लूट लाना। घर में रखा, बहुत सारा बोल रहे महाराज, अभी पेटी भरी रखी, अब देखो यहाँ आओगे तो वो कांच के पत्थर ही मिलेंगे। जिनेंद्र भाई सत्य है कि नहीं? यदि घर पे जाओगे तो सोने के सिक्का मिलेंगे। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? नहीं? घर चले जाओगे, बहुत अच्छा। अभी देखो चौधर्मेंद्र भोजन कर लेंगे, तुम उनके घर के बाहर ही बैठना, ठीक है। अभी घर पे जाएंगे, और घर पे जाएंगे तो तुम बाहर ही बैठना और तुम बोलना कि कहाँ है वो खजाना, हम लूट लें, ठीक है। जिनेंद्र भाई सुन जरा, देखो कुबेर धन लुटा रहा है, खजाना लुटा रहा है, अपना सारा खजाना कुबेर भाई बचा के पूरा लुट गया। बचाया। तुम अपना लुटा रहे कि कल्याण का? ज्यादा और कम के कल्याण का भी है। कल्याण भाई कहाँ चले गए? बेचारा चला गया। देखो तुम कुबेर और खजाना दूसरे का, ऐसा नहीं होता। जो कुबेर वो अपना खजाना लाए पाटनी जी और फिर लुटाए, यदि दूसरे का लुटाओगे तो लुटेरे कहलाओगे। देखिए जैन साहब सत्य है कि नहीं? दूसरे का लुटाओगे तो लुटेरे कहलाओगे, और कुबेर को जो है अपना खजाना लुटाना चाहिए, और जितना लुटाएगा उतना और आएगा। देखिए जैन साहब तुम ऐसी मायाचारी नहीं करना, ठीक है। जब कुबेर बनो तो अपने घर की पेटी से लाना, किसी से नहीं मांगना, मुझे लुटाना है, और जितना तुम्हारे पास हो उतना लुटाना। मेरी गारंटी है जितना लुटा करके जाओगे उतना और रखा मिलेगा। देखिए जैन साहब कमी नहीं पड़ती है सिद्धों के दरबार में, किस बात की कमी? रमेश भाई सिद्धों के दरबार में देखो, कभी लोग बोल रहे थे, बोले महाराज थाली छोटी पड़ गई, अब टंकी रखनी पड़े। यदि छोटी पड़ जाए तो समझना मेरा विधान सिद्ध हो गया। जम्बू भाई बागड़िया देखो कंजूसी नहीं करना। देखो बहुत सारे बेचारे क्या करते, वो 4-4 दाने चढ़ाते, 4-4 दाने। हे जीव तू कितने साल बाद कर रहा है ये तो बता, और कब करेगा ये तो बता। नहीं तुम्हें यहाँ मिले एक पोटली घर से भर के ले आओ। जबकि देखो पारस भाई सावला बैठे, कमी किस चीज की? तो वो महावीर भोला बोले महाराज जितना चढ़ाएंगे उतना देंगे, कोई कमी नहीं, खूब भर भर के चढ़ाओ। और तब घर से देखो थाली नहीं मिले तो सिंगोली वाली अम्मा कल से घर से थाली लेके आना बड़ी सी। क्या हुआ? घर से बड़ी बड़ी थाली लेकर के आओ, बड़ी बड़ी थाली में चढ़ाओ, जितना चढ़ा सको उतना चढ़ाओ, गारंटी मेरी है जितना चढ़ाओगे उतना मिलेगा। जिनेंद्र भाई किसके लिए बजा रहे? किसके लिए बजा रहे? पारस के लिए। पारस की देखो, पारस भाई तुम्हारी अनुमोदना हमने कर दी, तुम लाओ हम चढ़ा देंगे। हे जीव ऐसी मायाचारी मत कर, अपना अपना चढ़ा, और जितना चढ़ा सके उतना चढ़ा। 10 साल बाद, कितने साल बाद विधान कर रहे तुम? 12 साल बाद। ओह सौधर्मेंद्र 12 साल बाद विधान कर रहे, और कितने दाने? बहुत से बहुत 4 दाने और 5 दाने, और बहुत सारे तो देखो बेचारे ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे हाथ ही हिलाते रहते। देखो ऐसे हाथ नहीं हिलाना। अब एक दिन और बचा, कल और ओम प्रकाश जी कल और जितना चढ़ा दो चढ़ा दो, परसों तो विधान समाप्त। विधान की
पूर्ण हो गया, एक दिन और बचा पाटने जी, खूब चढ़ाओ। क्यों कंजूसी करते? अब देखो राजेश भाई तो आज बड़े सज धज के आए, जैसे इसी की शादी हो रही है। राजेश भाई देखो, अब डरना नहीं, तुम्हारा नियम है, नए कपड़े नहीं खरीदना है। कोई समधी आ जाए चाहे समधन आ जाए, समधी आए चाहे समधन आए, जब तक मंदिर नहीं बन जाए तब तक नए कपड़े नहीं आएंगे। चाहे शादी भी हो, जो है वही पहनोगे। इसलिए हे राजेश भाई, एक दिन और बचा है कुबेर महाराज, अब जितना धन बचा हो कल सब लुटा देना। क्या नाम, जम्बू भाई, कल अच्छा बड़ा सा थैला लेके आना। लाओगे पक्का? हाँ, गोरू को भी एक बड़ा थैला लेके आना। दोनों अच्छी बड़े बड़े थैले लाना। कल कुबेर का सारा खजाना लुट जाएगा और सारा खजाना लुटेगा। लूटने वालों की कमी पड़ जाए। देखो, जब चक्रवर्ती विधान करता है, तुम लोगों ने पुराण नहीं पढ़े? हरिवंश पुराण, आदि पुराण पढ़ो पहले एक बार। जब चक्रवर्ती भगवती लाल जी विधान करता है तो सारे नगर में ऐलान कर देता है, जिसको जो चाहिए हो, मेरा खजाना खुला है। लेने वाले कम पड़ जाएं लेकिन देने वाला कम नहीं पड़ेगा। इसको बोला जाता है किमिच्छिदान। किमिच्छिदान, जिसकी जो इच्छा, जिसको जो चाहिए वो सब ले जाओ, लेने वाला कम पड़ जाए, देने वाला कम ना पड़े। महावीर भाई साहबला, इसलिए तुम भी इतनी द्रव्य देना, इतनी द्रव्य देना, देने वाला कम ना पड़े, चढ़ाने वाला कम पड़ जाए, तुम्हारी थालियां छोटी पड़ जाए। ओम प्रकाश जी कंजूसी तो नहीं करते? देखो क्या ना, वो पारस कहाँ है? पारस नहीं आया? पारस भाई चले जाएंगे, तुम ही खड़े हो जाओ। महावीर भाई खड़े हो जाओ, सबसे बोल दो जितनी चढ़ाना, एक दिन और बचा है, जितनी चढ़ा सको उतनी चढ़ाओ। जितनी चढ़ाना उतनी चढ़ाओ, और मिलेगा और मिलेगा और आएगा। कंजूसी। जम्बू भाई, कल तुम भी धोती पहन के आना। हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं ना? कल धोती पहन के आना, तुम्हें अच्छी द्रव्य मिलेगी, खूब भर भर के चढ़ाना, और अच्छी जितनी मन हो उतनी द्रव्य चढ़ा करके और सिद्ध भगवान की आराधना करना। तल्लीन हो करके सांवला परिवार तुम्हें द्रव्य पूरी देगा। हाँ, सिद्ध भगवान देंगे। थाली छोटी पड़ जाए, सो धर्मेंद्र जी कल घर से थाली लाना, बड़े बड़े कुपरा लेके आना। कुपरा जानते ना? है? कुपरा नहीं जानते? जी रखा ना सामने, इसको कुपरा बोलते हैं। अब तुम परात बोलते हो, बारात बोलते हो, क्या बोलते नहीं पता, ठीक है ना? है जो भी हो, लेकिन बुंदेलखंड में इसके लिए कुपरा बोलते हैं, ठीक है? ऐसे जिसके घर में जितने कुपरा हो सब लेके आना, और इतनी चढ़ाना कि सारे कुपरा भर जाएं। चक्रवर्ती जी देख, क्यों क्यों अपन को संकोच करना? क्यों अपन को संकोच करना? कोई क्या कहेगा? नीलेश भाई कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, नीलेश भाई कोई कुछ कहे, देखो संसार को कहाँ फुर्सत कुछ कहने की। कोई कुछ नहीं कहता। देखो जम्बू भाई बागड़िया, सत्य बताना, तुम शिखर जी गए थे कि नहीं? कौन ने कहा कही तुमसे? बताओ, कौन ने कहा कही तुमसे? कोई ने कुछ नहीं कही। अपन घर से निकलते ना तो ऐसा लगता है को काके हैं, को काके हैं, और तुम अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के जाओगे, सब सामान लेके जाओगे, बोले को काके हैं कि फटे कपड़े पहन के
को कछु ने कहे। महावीर भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को कोई फुर्सत नहीं है इतनी कि वो तुम्हें देखता रहे। तुम्हें स्वयं ऐसा लग रहा है कि कौ का कहे नीलेश भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। बेचारा देखो तो रावत भाटा का नहीं, सिंगोली का है ना, रावत भाटा का होता ना तो बहुत जल्दी मान जाता, सिंगोली का है ना, इसलिए हाँ तुम्हारे ब्याह जी, हम तुम्हारी ब्याह जी की थोड़ी बुराई कर रहे हैं। माताओं को तो खूब राग है, खूब राग है, इसलिए एक दिन और बचा है, एक दिन और बचा है। कल्याण जी, तुम्हारा खजाना लुटा दिया कुबेर ने? अभी और बचा है महाराज जी। है तो तुम अपना खजाना क्यों दे रहे कुबेर को? तुम अपना तुम लुटाओ, वो अपना वो लुटाए। वो हमसे मांग लिए। अरे भैया चालू करना माइक को यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, तुम अपना तुम लुटाओ और वो अपना वो लुटाए, और इतना लुटाओ कि लूटने वाले कम पड़ जाएं। आधा खजाना दे दिया, आधा बाकी है, अभी दे दूंगा इनको, ये उसका पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम अपना खजाना तुम लुटाओ और वो अपना खजाना वो लुटाएं, और इतना लुटाओ कि वो जम्बू को कहने ना रहे कि महाराज हमें कछु नहीं मिला। वो जम्बू बेचारा देखो कोई बोल रहा था सुबह, बोले महाराज वो 2 दिन से रो रहा है। जम्बू ने बच्चा नहीं, बड़ा जम्बू सेठिया, वो जम्बू सेठिया रमेश भाई 2 दिन से रो रहा है। बोले क्यों रो रहा है? बोले महीना भर से सोच रहा था कुबेर धन लुटाएंगे और हम ले लेंगे, लेकिन जब लुटाया जब जम्बू था ही नहीं। ठीक है जम्बू भाई, इसलिए अब कल तुम जल्दी आना और बड़ा थैला लेके आना, और कुबेर खजाना लुटाए तो इतना मांगना कि थैला तुम्हारा भर जाए, कमी ना रहे, क्योंकि परसों से कोई लुटाने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। श्रीमान केम जैन साहब तुरंत प्रभाव से आए, इन्होंने मंदिर